वेलकम टू एल्फा एकेडमी। और आज हम दोबारा से अपनी ग्रामर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ख़त्म हमने कभी भी नहीं किया था, बस बीच में थोड़ी सी छूट गई थी। मैंने एक ब्रेक लिया था शॉर्ट, थोड़ा सा काम था उसमें उलझ गया था, तो दोबारा से हम ये वीडियोज़ लेके आए हैं। हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है ग्रामर सीरीज़ में, 8 से 10 वीडियोज़ हम पहले बना चुके हैं इसके ऊपर, और अगर आपने देखी होंगी आपको पसंद भी आई होंगी। तो आज की वीडियो जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर होने वाली है, नवेशन जिसको बोलते हैं। तो इसके हम कंसेप्ट इसके लिए इसलिए डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि मैं समझता हूँ आपको आते होंगे। टेंस है, वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। मैं समझता हूँ कि अगर आप टीजीटी पीजीटी के एस्पायरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इनके कंसेप्ट ऑलरेडी आते होंगे। तो मैं सिर्फ एक्सरसाइज लेके आया हूँ, और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है, हर तरह के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, जीरो से हीरो तक। और कंसेप्ट में उन चीज़ों के डिस्कस कर रहा हूँ जो थोड़ी सी टिपिकल चीज़ें रहती हैं, जो थोड़ी सी टिपिकल हैं। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन कंसेप्ट जो थे वो डिस्कस किए थे। उसके बाद क्वेश्चन टैग को देखा था, एक दो चीज़ें और देखी थी। आने वाली जो भी मतलब जो कंसेप्ट थोड़े से टिपिकल होंगे वो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, लेकिन ये ईजी चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसा पूछ लेते हैं कि समझ नहीं आता क्या लगाएं। इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज लेके आया हूँ। करीब 150 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है। पार्ट 1 है ये। इसमें करीब 70-80 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी 70 से 80 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो कुल मिला के 150 प्लस क्वेश्चन की एक्सरसाइज है। आप लगाओगे मज़ा आएगा आपको, और थोड़े से कंसेप्ट भी खुलेंगे। हालांकि आपको पता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो कंसेप्ट हैं वो और क्लियर हो जाते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, कॉल द फर्स्ट विटनेस, सेट द जज। जज ने कहा कि पहले विटनेस को बुलाओ या पहले गवाह को बुलाओ। तो जज ने एक तरह से क्या किया, ऑर्डर दिया। तो यहाँ पे कमांडेड हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है। द जज कमांडेड दैम, दैम हमने एज्यूम कर लिया है, किसी को ऑर्डर भी दिया होगा ना। द जज कमांडेड दैम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। ठीक है, बाकी 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जब आपको दिए होंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। सेकंड है, ऊपर कर लेते हैं। द क्वीन सेड टू हर सन, यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्स यू बैक। क्वीन ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें फॉरेस्ट जो है, जंगल जाना चाहिए, रिमेन देयर, वहाँ पे रहना चाहिए, टिल योर फादर कॉल्स यू बैक, जब तक तुम्हारे पिता तुम्हें वापस नहीं बुलाते हैं। तो यहाँ पे सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। क्वीन टोल्ड हर सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की डैट आ जाएगा। ही मस्ट गो, यू जो है वो चेंज हो जाएगा ही से। ही मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल हिज फादर कॉल्ड हिम बैक। ठीक है, जो कॉल्स है क्योंकि सैड यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो जो वर्ब है वो आपकी पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज फादर कॉल्ड हिम बैक। आगे है थर्ड, आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन्ड इफ यू कन्फेस देम। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। आई टोल्ड हैव डैट, ऑल योर की जगह क्या हो जाएगा, हर, ऑल हर फॉल्ट्स, विल बी का वुड भी हो जाएगा, वुड बी पार्डन्ड, इफ यू का सी हो जाएगा, कन्फेस का कन्फेस्ड हो जाएगा, कन्फेस्ड दैम। ओके। फोर्थ है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ही सेड टू शीला, व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बोरोड फ्रॉम मी। तो ये इंटेरोगेटिव हो गया, तो यहाँ पे सेड टू की जगह या तो आस्क्ड होगा, और या इंक्वायर्ड भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ही इंक्वायर्ड सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ पे डेट नहीं आएगा, जो क्वेश्चन वर्ड है वैन वही आ जाएगा। ये ध्यान रखना, आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कभी भी डेट नहीं आएगा अगर क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में दिया हुआ है तब। ठीक है, ही इंक्वायर्ड सीता वैन। इसके बाद जो बाकी का जो सेंटेंस है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा अफर्मेटिव में रहता है, असर्टिव में रहता है। तो जो डू है ये यहाँ पे कभी भी इसे इंटरोगेटिव में नहीं रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड हाँ हमेशा शुरू में जरूर यूज करेंगे, लेकिन बाकी का जो पूरा टेंस है वो अफर्मेटिव में रहेगा। ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन सी, इंटेंड का क्या हो जाएगा, इंटेंडेड, सी इंटेंडेड टू पे द मनी शी हैड बोरोड फ्रॉम हिम। यू का सी हो जाएगा, बोरो का, बोरोड ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो ध्यान रखना जहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है वहाँ पे हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, इसीलिए क्या हो गया, हैड बोरोड हो गया। ओके। अगला है, लेट्स गिव अ पार्टी सेट जया। जहाँ पे भी इस तरह के सेंटेंस में ध्यान रखना, जहाँ पे भी लेट्स होता है वहाँ पे सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी। ओके। 6 है, द ओल्ड मैन ऑफ लातूर सेड एलिस माई सन, माई ओनली सन इज डेड। ठीक है, तो जो ओल्ड मैन था उसने क्या कहा कि मेरा जो इकलौता बेटा था वो मर गया। तो यहाँ पे जहाँ भी एलिस का प्रयोग होता है वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो हम लगाते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन ऑफ लातूर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो डेट हिज ओनली सन इज की जगह वॉज डेड। 7th है, सी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस। तो यहाँ पे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू का टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड होगा। सी आस्क्ड द गर्ल इफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आता है, इफ सी हैड डन डेथ। ये भी देखो, ये पास्ट टेंस है, डिड आया यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ पे भी पास्ट टेंस है, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो पास्ट टेंस में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो सी हैड डन डेट, जिसका क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 8वां है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड। तो यहाँ पे क्या है, बर्थडे विश किया जा रहा है, तो यहाँ पे विश लगेगा। ध्यान भी रखना, जब भी कोई चीज़ विश की जा रही है तो वहाँ पे विश आ जाएगा। वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे।
नाइन्थ है, ऊपर कर लेते हैं इसको। नाइन्थ है डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। ठीक है, पेशेंट जो है वो चिल्लाते हुए बोला या रोते हुए बोला कि कृपया मुझे बताइए कि मेरे पास कितना टाइम है। तो यहाँ पे प्लीज में रिक्वेस्टेड नहीं होगा, ठीक है, वो एक तरह से उस तरह से पूछ रहा है, उसके सारे इमोशन सारे, तो यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्टेड किया क्या होगा, प्लीडेड होगा। द पेशेंट प्लीडेड विद डॉक्टर टू टेल हिम हाउ मच टाइम ही हैड। अगला है टेंथ, सी सेड आई विल गिव यू ₹100 टू कीप योर माउथ शट। उसने कहा कि मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगी अपना मुंह चुप करने के लिए। तो सी सेड डेट, यहाँ पे भी बिल सैल होता है, वो जनरली वुड में कन्वर्ट हो जाता है। सी सेड डेट सी वुड गिव हिम ₹100 टू कीप हिज माउथ शट। तो बिल सैल जनरली वुड में होता है और कई बार सेल शुड में भी कन्वर्ट होता है, वो सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंड करता है। 11th है फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट आई कैन सी द कुतुब मीनार सैड माई फ्रेंड। ठीक है, मेरे फ्रेंड ने क्या कहा कि मेरे फ्लैट की किसी एक विंडो से मैं क्या करता हूँ, कुतुब मीनार देख सकता हूँ। तो माई फ्रेंड सेड डेट, देखो जहाँ पे सैड टू है वो तो टोल्ड या आस्क्ड में कन्वर्ट होगा, लेकिन सिर्फ अगर सैड है तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। या सीधा ध्यान रखिए, अगर जो भी कहा जा रहा है उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सैड का सैड ही रहेगा। माई फ्रेंड सैड डैट फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ हिज फ्लैट। माई फ्लैट की जगह क्या हो जाएगा, हिज फ्लैट। उसके बाद आई की जगह ही हो जाएगा, ही कुड सी द कुतुब मीनार। 12th है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई वर यू absent yesterday। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आया है स्टार्टिंग में, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही हैड बीन absent द प्रीवियस डे। यस्टरडे का क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे। तो 13 है द टीचर सेड टू, आप खुद बना के देखिए, पॉज करिए वीडियो को, ठीक है, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ भी है। द टीचर सेड टू अशोक आई शैल रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ़ यू मिसबिहेव अगेन। ठीक है, तो टीचर ने अशोक को क्या किया, एक तरह से वॉर्न किया। ठीक है, टीचर वॉर्नड अशोक डैट, सेल को देखो यहाँ पे सेल का शुड नहीं हुआ है, वुड हुआ है। ठीक है, तो हमेशा सेल का शुड नहीं होता है, आई का ही हो गया। ठीक है, ही वुड रिपोर्ट द मैटर टू प्रिंसिपल इफ़ ही मिसबिहेव्ड अगेन। ध्यान रखना जो ये आई है, वी है, ये क्या होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, और जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट या जो स्पीकर होता है उसके साथ में चेंज होते हैं। अगला है 14, फाइव अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग सैड बाबर। बाबर ने कहा कि एक सोल्जर, वो भी लड़ाई से डरने वाला, तो बाबर जो है वो कर्स्ड एंड एक्सक्लेम्ड, ठीक है, डेट अ सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। 15 है एवरीबडी सैड हाउ वेल सी सिंग्स। तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी एक्सक्लेम्ड दैट सी सैंग वेरी वेल। 17 है मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सी सेड टू हर सन। तो क्या हो जाएगा, एक तरह से प्रार्थना कर रही है, सी प्रेड फॉर हर सन्स लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। 18 है सॉक्रेट सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। तो सॉक्रेट सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। तो यहाँ पे इज की जगह बॉज नहीं होगा, क्योंकि ये एक कहावत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो इसमें इज की जगह बॉज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं वहाँ पे कोई भी टेंस का चेंज नहीं होता है। 19 है ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। 20 है 20 है ही सेड इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की वजह स्टेट आया है। अगला है 21 द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। तो क्या हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर सेड, यहाँ पे ये इंडायरेक्ट बनाना है इसको। द प्राइम मिनिस्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डेट की जगह आ जाएगा। ठीक है, वुड की जगह सेल हो जाएगा, वी सेल नॉट अलाउ एनी वन टू डिस्टर्ब द पीस। सेल इसलिए आया, आई वी के साथ में हमेशा सेल का प्रयोग होता है, तो इसलिए हमने वुड की जगह यहाँ पे सेल का प्रयोग किया है। 22 जो है द स्पेक्टेटर सेड ब्रावो वेल डन बॉयज, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एक तरह से। तो स्पेक्टेटर क्या थे, वो उन्होंने अपलाउड किया। The spectator applauded the players, saying that they had done well. 23 है I said to my friend, good morning. Let us go for a picnic today. तो good morning क्या एक तरह से विश किया, I wished my friend good morning and proposed that they should go for a picnic that day. Today का क्या हो जाएगा, that day. 24 है the new student asked the old man, do you know my name? The new student asked the old man if he knew his name. क्या हो जाएगा, इफ़ लग जाएगा, उसके बाद जो सेंटेंस प्रेजेंट में उसको पास्ट में चेंज कर देंगे। 25 है आई वॉन्ट हैव डैट आई वुड नो लॉन्गर टॉलरेट हैव कमिंग लेट। तो क्या हो जाएगा, आई सेड टू हैव, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट की जगह आ जाएगा, आई कुड का कैन हो जाएगा, आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट। हर का क्या हो गया, योर हो गया। अब ऊपर देखते हैं 26 आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बेंगलोर दिस वीक। तो यहाँ पे जो देश है उसका तो डेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड माई मदर, ही वुड, बिल का वुड हो जाएगा, सर्टेनली टेक हर टू बेंगलोर डेट वीक। 27 हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली सैड मदर। तो मदर ने क्या कहा, एक तरह से वो बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी उससे। तो मदर एक्सक्लेम्ड
admiringly that it was very clever of him to have solved the puzzle so quickly। आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, कोई भी क्वेरी आपकी वहाँ पे पूछिए। और ये जो सारी पीडीएफ्स मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी वहाँ से। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए लिंक के माध्यम से। 2 टेलीग्राम चैनल है, एक जो है जिस पे सिर्फ मैं कंटेंट पोस्ट करता हूँ, दूसरा चैनल नहीं है, वो बेसिकली एक ग्रुप है जिस पे आप लोग अपना डिस्कस कर सकते हैं। जितने भी वहाँ पे मेंबर ज्वाइन है वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। तो आप जब चैनल ज्वाइन करेंगे तो उस पर डिस्कशन ग्रुप का लिंक ऑलरेडी पड़ा है, आप साथ में वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 29 है, वी वेटेड आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। तो क्या हो जाएगा, आई वी वेटेड दैट, आई डिड नॉट, डोंट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब। 30 आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। तो क्या हो जाएगा, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर डैट बी शुड। लेटस में हमेशा क्या होता है, हमेशा पहले तो सजेस्टेड आ जाता है और जो भी लेटस है वो बी शुड में चेंज हो जाता है। वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। 31 है, आई वंडर्ड हाउ मैनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड। तो यहाँ पे एक तरह से ये इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में हमें इसको बनाना है, कन्वर्ट करना है। आई सेड हाउ मैनी डिस्कवरीज गो, वेंट का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा अनहीडेड। आप ध्यान रखना जब भी हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस में दी हुई है तो जो सिंपल पास्ट है वो किस में चेंज होता है, वो सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में होता है, सिंपल पास्ट किस में होता है, परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे जो हमारा टेंस था 31 में वो हमारा सिंपल पास्ट में था, तो जब हम इसका उल्टा करेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा। 32 है, गोपाल सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। तो गोपाल आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दीज सम्स फॉर हिम। 33 है, द बॉस सेड इट्स टाइम वी बिगिन प्लानिंग आवर वर्क। तो क्या हो जाएगा, द बॉस सेड दैट, इट्स टाइम की जगह हो जाएगा इट वॉज टाइम। और वी बिगेन ये एक तरह से पास्ट इंडेफिनिट है तो ये क्या है, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। दे हैड बिगन प्लानिंग देयर वर्क। 34 है, राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो नाउ का तो देन हो जाएगा, राहुल सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर। इसके बाद जो 35 है, ही वोट इन हिज रिपोर्ट दैट रेनफॉल हैज़ बीन स्कैंटी टिल नाउ। तो ही रिपोर्टेड दैट द रेनफॉल हैड बीन, हैज़ बीन की जगह क्या हो जाएगा, हैड बीन, स्कैंटी टिल नाउ का टिल देन। 36 है, गोविंद said the manager sternly I command you to tell me what the old man said। तो the manager sternly commanded Govind to tell him what the old man had said। ठीक है, said केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वहाँ पे had हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी। 37 है, he says I am going to market now। तो now का तो then होना चाहिए था, यहाँ पे पता नहीं now कैसे रह गया। he says, अच्छा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी रिपोर्टिंग स्पीच सॉरी जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर हमारी वो प्रेजेंट में है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ही सेज डैट ही इज गोइंग टू द मार्केट नाउ। ओके। 38 है, सी सेड टू वीटा प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क। तो प्लीज आया तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा, सी रिक्वेस्टेड वीटा टू हेल्प हर विद हर होमवर्क। 39 है, ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश। तो ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू इंग्लिश, सिंपल था। 40 है, माई फादर सेड टू मी ब्रावो यू हैव डन वेल। तो क्या हो जाएगा, माई फादर अपलाउडेड, जहाँ पे ब्रावो आएगा वहाँ पे अपलाउडेड आएगा। माई फादर अपलाउडेड मी सेइंग दैट आई हैड डन वेल। 41 है, टॉम सेड दैट ही हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस द डे बिफोर। यहाँ पे हैड को देख के कन्फ्यूज मत होना, जो हैड है एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी मेन वर्ब है। तो यहाँ पे जो हैड मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या इंडिकेट कर रही है कि सेंटेंस किस में है, पास्ट परफेक्ट में है। तो इसका जब हम डायरेक्ट बनाएंगे पास्ट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, द टॉम सेड आई हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यस्टरडे। ठीक है, द डे बिफोर का क्या हो गया, यस्टरडे हो गया। अगला है 42, शीला सेड आई एम गोइंग टू फिनिश दिस वर्क नाउ बिफोर आई स्टार्ट अ न्यू वर्क टुमारो। तो क्या हो जाएगा, शीला सेड दैट, आई का सी हो जाएगा, सी वॉज गोइंग टू फिनिश, दिस का डैट हो जाएगा, डैट वर्क, नाउ का देन हो जाएगा देन, बिफोर सी स्टार्टेड अ न्यू वर्क द नेक्स्ट डे, टुमारो को क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे। 43 है, डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर फादर साउटेड हर एंग्री मदर। तो क्या हो जाएगा, हर एंग्री मदर साउटेड एंड आस्क्ड हर बेदर सी सपोज दैट सी न्यू बेटर देन हर ओन फादर। 44 है, सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई विल नेवर ड्राइव रेकलेसली। ये सुनना, जब इस तरह का सेंटेंस होता है तो क्या होता है, ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस इज विजॉल्व। ठीक है, मतलब वो एक तरह से कुछ विजुअलेशन ले रहा है, कुछ प्रतिज्ञा ले रहा है। नेवर टू ड्राइव केयरलेसली, क्या विजुअलेशन है उसका कि वो कभी भी केयरलेसली ड्राइव नहीं करेगा। 45 है, द डॉर्फ सेड टू हर प्रॉमिस मी डैट व्हेन यू आर अ क्वीन यू विल गिव मी योर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। तो क्या हो जाएगा, द डॉर्फ ने बॉर्न होता है, द डॉर्फ आस्क्ड हर टू प्रॉमिस him that when she was a queen
शी वुड गिव हिम हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, मतलब जब भी वो क्वीन बनेगी वो उसे क्या देगी, अपना पहला जो बॉर्न चाइल्ड है वो उसको दे देगी। 46 है, ही सैड माई गॉड आई एम विंड, तो ही एक्सक्लेम्ड सैडली डैट ही वॉज विंड, मतलब बर्बाद हो गया वो। 47 आहमी एक्सक्लेम्ड मैन व्हाट अ वैस एंड ब्लडी डीड यू हैव डन, तो क्या हो जाएगा, द मैन एक्सक्लेम्ड सैडली डैट ही हैड डन अ वेरी वैस एंड ब्लडी डीड। 48 है, द चाइल्ड सैड मॉमी कैन यू ब्रिंग मून फॉर मी, मॉमी सैड नो, द चाइल्ड आस्क्ड हिज मॉमी, ठीक है, जो चाइल्ड है उसने मॉमी से अपने डिमांड की, द चाइल्ड आस्क्ड हिज मॉमी इफ शी कुड ब्रिंग द मून फॉर हिम, तो मॉमी रिप्लाइड इन नेगेटिव, जब यस होता है तो क्या होता है, मॉमी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ओके। 49 ही सेड फाई एंड वॉमिटेड, ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट एंड वॉमिटेड, जब भी ये फाई वाला एक्सक्लेमेशन है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे करना है ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट। ओके। 50 है, द कैप्टन सेड टू सोल्जर्स स्टैंड एट ईज, द कैप्टन तो क्या किया, कमांडेड सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईज, वो होता है ना स्टैंड एट ईज एंड अटेंशन। 51 है, आई कैन शो नो मर्सी सेड द किंग एक्सेप्ट परमिटिंग यू टू चूज वॉट काइंड ऑफ डेथ यू विश टू डाई, तो द किंग सेड दैट ही कुड शो नो मर्सी एक्सेप्ट परमिटिंग हिम टू चूज वॉट काइंड ऑफ डेथ ही विश टू डाई, यहाँ पे बिस्का विश्ड हो गया और कुछ नहीं हुआ। 52 है, वॉट ए स्टूपिड फेलो यू आर सी रिमार्क, तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम डैट वॉट अ स्टूपिड फेलो ही वॉज। ओके, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, सी एक्सक्लेम डैट ही वॉज ए स्टूपिड फेलो मेरे ख्याल से होना चाहिए, बाकी तो जो भी लिखा है सही है। 53 द पुलिस सेड टू द थीफ डोंट मूव, द पुलिस तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ नॉट टू मूव, डोंट का नॉट टू हो जाता है, ये ध्यान रखना। ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ का जस्ट देन हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग, आई एम का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन। 55 है, रामू सेड माई मास्टर इज प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस इन खंडाला, तो क्या हो जाएगा, रामू सेड दैट हिज मास्टर वाज प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस इन खंडाला। अब 56 है, नंदिता सेड टू नितिन कैन यू सॉल्व दिस सम, तो क्या हो जाएगा, नंदिता आस्क्ड नितिन इफ ही कुड सॉल्व दैट सम। 57 है, ही सेड हाउ लवली द सीन इज, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम दैट सीन वॉज वेरी लवली। ओके, तो ये जब भी ये ऐसा हाउ करके होता है, एक्सक्लेमेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में अपने आप चला जाता है, तो ऐसे ही जो ऊपर हमने सेंटेंस पढ़ा था वो भी अफर्मेटिव में जाएगा। 58 है, द किड्स येल्ड इन अ लाउड वॉइस वी लव आवर फैमिली, तो क्या हो जाएगा, द किड्स येल्ड इन अ लाउड वॉइस that they loved their family। 59 है, he said to me please visit my company tomorrow, तो क्या हो जाएगा, he requested me to visit his company the next day। 60 है, he said how cruel of him, तो he remarked that it was very cruel of him। 61 है, how did it get here, she wanted to know how it had got there, तो यहाँ पे सी वॉन्टेड टू नो पहले आ जाएगा, हमेशा पहले ही होता है, बाद में जो आपकी स्पीच है उसमें हाउ जो क्वेश्चन वर्ड है वो रहेगा ही। डिड इट गेट हियर का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, इट हैड गॉट देयर। 62 है, द ऑथर सेड इट टुक मी 3 years टू फिनिश द नोवेल, तो क्या हो जाएगा, द ऑथर सेड दैट इट टुक हिम 3 years टू फिनिश द नोवेल। 63 है, गो अवे सी सेड टू मैन डू नॉट ट्रबल योर फैमिली एनीमोर, तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड द मैन टू गो अवे एंड नॉट टू ट्रबल हिज फैमिली एनीमोर, डू नॉट का क्या हो गया, नॉट टू हो गया, पहले ही बताया था। 64 है, ही आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन। 65 है, ही सेड वी हैव डन अवर वर्क, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क, सिंपल था। 66 आई एम सॉरी आई एम अनएबल टू रिपे द लोन इन टाइम सेड द कस्टमर, तो क्या हो जाएगा, द कस्टमर रिग्रेटेड दैट ही वॉज अनएबल टू रिपे द लोन इन टाइम। 67 है, प्लीज टेक मी टू द ऑफिसर सेड द विजिटर, तो विजिटर ने क्या किया, रिक्वेस्ट की, द विजिटर रिक्वेस्टेड देम टू टेक हिम टू द ऑफिसर। 58 है, नितिन सेड व्हाट अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर दिस प्लेस हैज, तो नितिन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट प्लेस हैड अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। 59 है, आरती सेड आई एम इन अ हरी टुडे, तो आरती सेड दैट शी वाज इन अ हरी दैट डे। 70 है, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, ही प्रेड दैट माई लाइफ माइट बी लॉन्ग, कि सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है एक बार दोबारा से। 71 है, व्हेन डिड यू मीट माई ब्रदर सी आस्क्ड मी, तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी व्हेन आई हैड मीट माई ब्रदर, तो माई की जगह यहाँ पे हिज रहेगा या हैव रहेगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत है, इसमें करेक्शन है, सी आस्क्ड मी व्हेन आई हैड मीट हर ब्रदर होगा। 72 है, वो भी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर ₹1000 द नेक्स्ट डे, तो क्या हो जाएगा, रूबी सेड टू मी प्लीज लैंड मी ₹1000 टुमारो, द नेक्स्ट डे किस में चेंज हो गया, टुमारो में। 73 है, आई
आईड, यहाँ पे आई वुड है, ये एक तरह से आई वुड हैव इंजॉयड द जर्नी मोर इफ द मैन नेक्स्ट टू मी हैडंट स्नोड ऑल द टाइम सेड जॉन। तो जॉन ने क्या किया, जॉन सेड दैट ही वुड हैव इंजॉयड द जर्नी मोर इफ द मैन नेक्स्ट टू हिम हैडंट स्नोड ऑल द टाइम। स्नोड माने होता है कवर्ड मैन। 74 है द प्लेयर्स रिपोर्टेड दैट द स्पेक्टेटर्स वर चीयरिंग वाइल दे वर प्लेइंग। तो क्या हो जाएगा, द स्पेक्टेटर्स वर चीयरिंग वाइल वी वर प्लेइंग सेड द प्लेयर्स। यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन थे उसमें पर ही दिया था हर जगह, या फिर हेड मी ने इस तरह से कुछ चीज़ें दी थी। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन मुझे जो था वो वर्ब लगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा सुटेबल अगर ऑप्शन में कहीं पे दिया होगा तो आप वर्ब की जगह आर होना चाहिए। ओके, क्योंकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है इनडायरेक्ट में। तो ऑब्वियसली जब आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करेंगे तो जो वर्ब है वो आर में चेंज हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ था नहीं तो मैंने वर्ब को ही यूज किया यहाँ पे। 75 जो है, सी रिक्वेस्टेड द बॉयज टू लिसन टू वॉट सी वॉज सेइंग। तो क्या हो जाएगा, सी सेड टू द बॉयज प्लीज लिसन टू वॉट आई एम सेइंग। 76 है, डू यू वॉन्ट बलून्स, ही सेड टू द चाइल्ड। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ ही वांटेड बलून्स। 77 है, सी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। तो क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड दैट सी लुक्ड वेरी अगली इन दैट ड्रेस। 78 है, सी सेड यू कैन लीव द बुक हियर। तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट दे कुड लीव द बुक देयर, हियर का देयर हो गया, ऊपर कर लेते हैं। 79 माई फ्रेंड सेड आई एम लीविंग टुडे। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज लीविंग टुडे का डेड डे हो जाएगा, ये भी गलत है, करेक्शन करना, टुडे का क्या हो जाएगा, डेड डे। अगला ही प्रॉमिस्ड आई विल डू इट टुमारो। तो क्या हो जाएगा, ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड, बिल का वुड हो जाएगा, डू इट टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा, ये भी गलत लिखा है। 81 है, गीता सेड आई डिड नॉट डू दिस डेलिबरेटली। तो दिस का तो डैट हो जाएगा, डिड नॉट का हैड नॉट हो जाएगा। गीता सेड दैट सी हैड नॉट डन डैट डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। 82 है, सी सेड आई एम अफ्रेड वी आर वेदर लेट। तो क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम दैट सी वॉज अफ्रेड दैट दे वर वेदर लेट। तो आप फिर से मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। ओके, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। 83 है, सी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो क्या हो गया, सी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी। 84 है, ही सेड एलएस आई एम अनडन। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वॉज अनडन। 85 है, I wondered what he wants of us, said Quint. तो Quint said that he wondered what he wanted of them. 86 है, Dinesh said, I want to eat a good mango one of these days. तो Dinesh said that he wanted to eat a good mango one of these का दोज हो जाएगा, दोज days। कुछ नया सीखने को ही मिल रहा होगा आपको हर सेंटेंस में। 87 है, he said I intend to leave for Delhi tonight. टू नाइट का क्या हो जाएगा, डेट नाइट हो जाएगा। ही सेड दैट ही इंटेंडेड टू लीव फॉर दिल्ली डेट नाइट। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इसके कुछ 50-60 जो सेंटेंस हैं, ज़्यादा ही है मेरे ख्याल से, 60-70 सेंटेंसेस और होंगे जो नेक्स्ट वीडियो में लेके मैं आने वाला हूँ। और ये ग्रामर सीरीज है, कंटिन्यू रहेगी, आगे हम कुछ बहुत बढ़िया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, बहुत हेल्प मिलेगी आपको अपनी TGT PGT की प्रिपरेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you.